नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जिसमें बुलंद होती है आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज, जहां होती है आपके हक की हिफाजत। पहरेदार में आज रफ एंड टफ एसयूवी स्कोडा येती ने बीच सड़क पर तोड़ा दम। इंजन खराब होने की बात कहकर कंपनी ने राहत देने से किया इनकार। 1.5 साल बाद भी मोटर इंश्योरेंस का एक मामला नहीं सुलझा पाई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। क्लेम की रकम पर अपनाया अड़ियल रवैया और 2.5 महीने में ही खराब हुआ इंटेक्स का हैंडसेट। पहरेदार की पहल के बाद कंपनी तैयार हुई कंज्यूमर का फोन बदलने के लिए। एसयूवी यानी कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल एक ऐसी कार होती है जिसे रफ एंड टफ माना जाता है। किसी एसयूवी को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जिसे शहर की सामान्य सड़कों के साथ साथ रफ सर्फेसेस पर भी ड्राइव किया जा सके। दिल्ली के एसएसपी सिन्हा को भी एक एसयूवी की जरूरत थी और उन्होंने कार बनाने वाली जर्मन कंपनी स्कोडा की एसयूवी येटी खरीदने की सोची। खरीद भी लिया। स्कोडा की इस प्रीमियम कार की कीमत थी 18 लाख और वादा था गुड व्हेन देयर इज रोड, ग्रेट व्हेन देयर इज नो रोड। इस बड़बोले दावे को पूरा करने की बात तो दूर, सिन्हा साहब की येटी ने दिल्ली की मामूली बारिश के सामने घुटने टेक दिए। 10 अगस्त को यह गाड़ी बीच सड़क में खड़ी हो गई और स्कोडा से मदद तो दूर, सिन्हा जी से कुछ सीधी बातचीत भी करना मुश्किल हो गया था और लाखों के पैसे गंवाने की नौबत आ गई। तब सिन्हा जी ने हमें अपनी आप बीती लिख करके भेजी। हमारे साथ अब गुड़गांव स्टूडियो से जुड़ गए एसएसपी सिन्हा। मिस्टर सिन्हा, आपने बड़ी उम्मीदों के साथ ये स्कोडा की येटी खरीदी थी, लेकिन आपकी उम्मीदों पर दिल्ली की बारिश ने पानी फेर दिया। क्या दिक्कत हुई और उसके बाद स्कोडा का क्या रवैया रहा? 10 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे दिल्ली के साकेत के मेन रोड पे खराब हो गई और उस पर थोड़ी वाटर लॉगिंग थी, जैसा मेरे ड्राइवर ने बताया। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार करीब 1.5-2 घंटे तक मैं प्रयास करता रहा उनके रोड असिस्टेंस के लिए। नोबडी पिक्ड अप द कॉल और उसके बाद किसी तरह से करीब 12 बजे के आसपास उनसे कॉन्टैक्ट हुआ और उन्होंने बताया कि हमारे मैकेनिक्स लोग आएंगे। वो आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हम आपको अपने वर्कशॉप में ले जाकर ही करेंगे। वर्कशॉप भी ले गए और करीब रात के 8 बजे हमारी गाड़ी उनके वर्कशॉप में पहुंची गुड़गांव में। और 2 दिनों तक, जबकि उनको सारा हमारा, जब हमने गाड़ी दी थी, हमारा फ़ोन नंबर था, सब कुछ था। 2 दिनों तक मैं इंतज़ार करता रहा कोई उनके तरफ से रिस्पॉन्स होगा। फिर मैंने उनको फ़ोन किया। फ़ोन पे उनका बहुत ही कैजुअल अप्रोच था, नॉट वेरी कोर्डियल। और इस कैजुअल अप्रोच से भी ज्यादा दर्दनाक वो बातें थी जो उन्होंने आपको कही बाद में। वो क्या था? आपके होश उड़ गए होंगे, एकदम नई गाड़ी थी और उन्होंने कह दिया कि इंजन रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई है, राइट? हाँ, उन्होंने कहा कि आपको इसमें करीब 12 लाख रुपए खर्च होंगे। तो मैंने कहा कि भाई, जब गाड़ी आपके पास गई है तो सबसे पहले तो आपका काम बनता है कि आप उसको चेक करके और मुझे उसका एस्टिमेट दीजिए। आप बताइए मुझे, रिटर्न में उसका एस्टिमेट दीजिए कि क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्या काम करना चाहते हैं। बट दे रिफ्यूज्ड। उन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं की, मुझे कुछ नहीं दिया, ना तो एस्टिमेट दिया और ना ही मुझे मेल पे भी बताया कि हाँ, आपकी गाड़ी में ये चीज़ खराब। जस्ट उन्होंने ओरली बताया कि 12 लाख रुपए लगेंगे आपको। मैंने इंसिस्ट किया कि भाई, आपके यहाँ मेरी गाड़ी गई है, कंपनी में गई है, अभी ये इसका वारंटी पीरियड है और प्लस फुल इंश्योर्ड है ये गाड़ी, तो इसमें तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा ये डिफेक्ट नहीं है। हाउ कैन, मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या हमने कुछ किया। मैं तो सड़क पे गाड़ियां चला रहा था, बाकी सारी गाड़ियां मारुति 800 भी निकल रही थी वहां से। एंड टू माई सरप्राइज, आई माई सेल्फ सॉ कि वहां पे नैनो गाड़ियां भी निकल रही हैं। बिल्कुल, लेकिन एसयूवी आपकी फंस गई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, स्कोडा से जो हमने बातचीत की है, हमने आपकी शिकायत स्कोडा के सामने रखी थी। कंपनी ने से हमने पूछा कि आप कंज्यूमर की मदद कैसे कर सकते हैं। स्कोडा ने अपने लिखित जवाब में सिर्फ भारी भरकम शब्दों में अपनी तारीफ करना बेहतर समझा है। स्कोडा के जवाब में हमें कहा गया कि स्कोडा की कारें मॉडर्न इंजीनियरिंग, सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी, ड्राइवेबिलिटी और सेफ्टी देती है। येती भारतीय सड़कों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, सभी जरूरी शर्तें पूरी करती है। कंपनी अपने ग्राहकों को ओनर मैनुअल के जरिए कार की पूरी जानकारी देती है। स्कोडा ने कहा कि एसएसपी सिन्हा का केस पानी घुसने का है। कार में पानी घुस गया था, कार में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। येती का इंजन हाइड्रोस्टैटिक लॉक का शिकार हुआ, जिसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं माना जा सकता है। स्कोडा ने यह भी कहा है कि कस्टमर सर्विस उनके लिए पहली प्राथमिकता है। तो यहां खत्म होता है स्कोडा का जवाब, लेकिन खत्म नहीं होती है एसएसपी सिन्हा की परेशानी। जो एक्सप्लेनेशन दे रही है स्कोडा, क्या ये काफी है? हम एक लीगल ओपिनियन लेंगे अपने कंज्यूमर मामलों की जानकार वकील रेखा अग्रवाल से, और एसएसपी सिन्हा गुड़गांव से हमारे साथ बने हुए हैं। एसएसपी सिन्हा जी,
12 लाख का उन्होंने कभी आपको रिटर्न एस्टिमेट नहीं दिया, लेकिन अब आप गाड़ी बाहर से ठीक करवा रहे हैं क्योंकि आपको गाड़ी की जरूरत है। अब आप कितने पैसे खर्च करके गाड़ी ठीक करवा रहे हैं, वही जिसका एस्टिमेट लगभग 12 बताया। एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि स्कोडा कहती है कि हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मेन सड़क पे 1 फीट पानी में उसके इंजन के अंदर पानी चला जाता है, जैसा वो खुद कह रहे हैं कि हाइड्रो लॉक हो गया, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी है। तो इसका मतलब उनकी गाड़ी को जहां सड़क पे पानी हो वहां नहीं जाना चाहिए। दे शुड एक्ट लाइक कि वो पानी से बचना चाहिए उनकी गाड़ी को। दे शुड प्रिस्क्राइब दिस, जो वो नहीं करते। लेकिन आप बताइए, अब आप गाड़ी ठीक करवा रहे हैं ना, कितने में करवा रहे हैं? जी हाँ, मैं गाड़ी बाहर एक प्राइवेट वर्कशॉप में ठीक करवा रहा हूँ। मैंने उनके यहाँ से गाड़ी निकाल ली है और उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए में उन्होंने बजाबता, देखिए मैं यही बताना चाहूंगा प्रियंका जी आपको कि एक बाहर का छोटा सा वर्कशॉप भी रिटर्न में आपको एस्टिमेट देता है, बजाबता बताता है कि मैं ये पार्ट रिप्लेस करूंगा और ये इतना मेरा लेबर कॉस्ट होगा। और ये चीज स्कोडा कंपनी नहीं बताती आपको कि भाई आपकी गाड़ी आई है, इसको रिपेयर करने में इतने का कॉस्ट होगा। बिल्कुल सिन्हा जी, मैं यहाँ पर अपने लीगल एक्सपर्ट रेखा जी से पूछना चाहूंगी। रेखा जी, आप इस तरह के केसेस तो बहुत देखती होंगी। यहाँ पर देखिए, एक स्कोडा जैसा ब्रांड एक आपको रिटर्न एस्टिमेट भी नहीं दे रहा है, कंज्यूमर मजबूर है कहीं बाहर जाकर गाड़ी ठीक करवाने के लिए। ये कंपनी के बारे में आपको क्या कहता है? देखिए, ये तो कंपनी बिल्कुल सरासर मनमानी कर रही है अब कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एंड दैट नोबडी कैन अप्रोच अस। हमारी जो रेपुटेशन है उसके अंदर कोई डेंट नहीं क्रिएट कर सकता। शायद इस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर उन्होंने इस तरीके से जो कस्टमर है इनके साथ, सिन्हा जी के साथ बात करी है, और ये सारा का सारा जो रवैया है ये शो करता है कि उनको अपने कंज्यूमर के हित के लिए कोई भी तरह की चिंता नहीं है। और एक बार चीज बिक गई, उसके बाद कंज्यूमर जाने, उसकी चीज जाने, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस तो मुझे साफ दिख रही है। बिल्कुल। दूसरी बात, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा किस तरह से बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियां एक मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड रखती हैं। इनके वर्कशॉप में वही गाड़ी ठीक होने में 12 लाख लग रही थी, अब ये जब बाहर करवा रहे हैं 2 लाख का रिटर्न एस्टिमेट इन्हें मिला है। आपने बिल्कुल, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? आप इस तरह की मनमानी को ही रोकने के लिए सीसीआई ने अपना जो एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला अभी हाल ही में दिया था कि आप इस तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि भाई मैं तो अपनी चीज की कीमत ये लगा रहा हूँ, लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। और स्पेयर पार्ट जो है अगर आप बाहर से लगाते हो तो उनको ये भी डराया जाता है कि देखिए बाहर से आप लगाएंगे तो हमारी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने हमारी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। शुक्रिया रेखा जी। एसएसपी जी, आपके पास फिर से मैं आना चाहूंगी। बहुत जल्दी मैं आपसे ये जवाब चाहूंगी कि अब आप क्या आगे करना चाहेंगे? मैं सर्टेनली कंज्यूमर कोर्ट में केस करूंगा और अपने जितने जानने वाले हैं मैं आपके माध्यम से सबको बताऊं कि स्कोडा गाड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी हो सकता है सुपीरियर हो, उनका मैकेनिज्म हो सकता है सुपीरियर हो, लेकिन उनकी सर्विस और उनकी हॉस्पिटैलिटी और उनका रिस्पांस बहुत ही ज्यादा खराब है। शुक्रिया एसएसपी सिन्हा जी, ये आपकी राय है। एक नाराज कंज्यूमर स्कोडा से नाराजगी है कि भले ही जर्मन इंजीनियरिंग का दावा करते हो, लेकिन जिस तरह से अपने कंज्यूमर के साथ बर्ताव करते हैं, इसे लेकर वो नाराज है, दुखी है और आगे कंज्यूमर कोर्ट सर्विस में कमी को लेकर कोर्ट में जाने का फैसला ले रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंज्यूमर के हक की और भी बात करने वाले हैं। मोटर इंश्योरेंस का एक मामला, किस तरह से पिछले 1.5 साल से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अटका रखा है कंज्यूमर को। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। इंश्योरेंस कंपनियों का क्लेम रिजेक्ट करना या क्लेम की रकम में मनमानी कटौती करना आम शिकायत है। ये कंपनियां पॉलिसी जारी करते वक्त बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब क्लेम देने का वक्त आता है तो कंपनियां सारी बातें भूल जाती हैं। बिहार के राजीव रंजन तिवारी की महिंद्रा क्वांटो 29 अप्रैल 2013 को एक हादसे का शिकार हुई, जिसमें वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तिवारी जी ने इस बात की जानकारी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के रिप्रेजेंटेटिव को अगले 48 घंटे के भीतर दे दी थी। हालांकि कंपनी का दावा है कि उनके पास उनका क्लेम जुलाई में ही पहुंचा है। अप्रैल 2013 से लेकर अब तक 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अभी तक कंज्यूमर को उसकी क्लेम की रकम नहीं दे पाई है। कहां अटका है मामला, क्या कर सकते हैं राजीव रंजन जी, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राजीव जी ने हमारे साथ वो फोटोग्राफ्स भी शेयर किए अपनी गाड़ी की, जिसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लेकिन कितनी क्षति है, कितना क्लेम इन्हें मिलना चाहिए, इन सब पर अभी भी विवाद बना हुआ है। खुद तिवारी जी अब हमारे साथ जुड़ गए। तिवारी जी, क्या दिक्कत आ रही है? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से आप क्लेम लेने के लिए पहुंचते हैं, क्या हुआ आपके साथ अभी तक?
ये लोग मेरे को हर 10 दिन पर टाइम देते गए कि 10 दिन के अंदर आपका क्लियर कर देंगे, 10 दिन में हो जाएगा। लास्ट में मेरे को बुलाए लोग, वहां पे बोले कि आपकी गाड़ी 100% डैमेज हो गई है, आपका 9.79 का बिल बन रहा है यदि रिपेयर कराते हैं तो, ये आपके टोटल लॉस में जा रहा है, हम मेरे को ऊपर से अप्रूवल लेना होगा और आपकी गाड़ी टोटल लॉस में है। मेरे को एक बार ये मनीष अग्रवाल जी जो गया रीजनल ऑफिस में बैठते हैं, वो बोले कि आप मेरे पास आ जाओ, 683 में दूंगा। तो मैं तैयार हो गया कि चलिए ठीक है, 683 दे रहे हैं, हम ले लेते हैं कि कौन दौड़ में जाए। वहां जाने के बाद ये मेरे को बोले कि आपका इतना नहीं, 430 ही बन रहा है, 430 के बाद आपको आपकी गाड़ी को एज इट इज हालत में हम लोग सेल कर दे रहे हैं 170 में, आपको 6 लाख रुपया ही दिया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को एक चीज बताओ, आपकी टोटल लॉस का मतलब क्या हुआ, उसमें मेरे को कितना मिलना चाहिए। तो उस पे वो बोलने लगे कि आप कहाँ पे बैठे हो, इस एजेंसी में बैठे हो, जानते नहीं हो, हम लोग देंगे भी नहीं भी, उसके बाद कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकते हो तुम लोग। मतलब क्लेम की राशि को लेकर एक विवाद, एक बार्गेनिंग चलती आई है और अभी तक मामला सुलझा नहीं है। आप आगे क्या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप पूरे दावे के साथ कह रहे हैं और कंपनी की सर्वे रिपोर्ट आपको क्या कह रही है, आपकी गाड़ी को कितनी क्षति पहुंची है? मेरे को सर्वे रिपोर्ट मिला ही नहीं मैडम। अच्छा, सर्वे रिपोर्ट आपको मिला? लीगल के थ्रू 2 अक्टूबर को इनको नोटिस भेजा था सर्वे रिपोर्ट के लिए, लेकिन मेरे को सर्वे रिपोर्ट नहीं दिए। यहाँ तक कि 22/5 को गाड़ी में उनको सबमिट किया था, वो डेट चेंज कर दिए, 19/7 कर दिए उस पर जी। जब मेरी बात हुई तो बोले कि वो 70 दिन 72 दिन वाली बात भूल जाइए, कोई मैटर ही नहीं है, मैंने अप्रूवल ले चुका है, आपको मैं क्लेम का पैसा दे रहा हूँ। जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने आपका मामला ICICI लोम्बार्ड के सामने रखा, जानना चाहा कि आखिर इस मामले को सुलझाने में कंपनी क्या कर रही है, क्यों इतना वक्त लग रहा है। कंपनी ने हमें लिखित जवाब में बताया है कि इसके मुताबिक आपकी कार का एक्सीडेंट 29 अप्रैल को हुआ है, लेकिन उनके पास क्लेम की अर्जी जो है वो 10 जुलाई को ही पहुंची थी। आप सुन लीजिए पूरी बात। इसके बाद इनका कहना है कि इन्होंने व्हीकल सर्वे के मुताबिक नुकसान का आकलन किया गया है, जो कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का 60% है। कंपनी के मुताबिक कंज्यूमर को बता दिया गया था कि उन्हें टोटल लॉस का क्लेम नहीं मिल सकता है। उनका मामला रिपेयर लायबिलिटी का है, लेकिन कंज्यूमर चाहता है कि उसे टोटल लॉस का क्लेम दिया जाए। इस वजह से मामला इतना खिंच रहा है और कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कंज्यूमर मामलों की जानकार है वकील रेखा अग्रवाल जी। रेखा मैम, आपने सुना दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपको क्या लगता है क्या इनके पास आगे का कदम बचता है? क्योंकि जो एक सर्वे किया है ICICI लोम्बार्ड ने, उसकी डिटेल्स उसने शेयर नहीं की है, बस एक आदेश दे दिया कि हम इतना देंगे। देखो प्रियंका, साफ बात है कि अगर इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ICICI लोम्बार्ड से, इन्होंने प्रीमियम भरा है, तो ये कंज्यूमर बन गए और इनका कानूनी अधिकार है कि उस व्हीकल के साथ में जो भी इन्होंने डिपार्टमेंट ने अपना सर्वे करवाया, इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वे करवाया अपने ही आदमी से, क्योंकि लिहाजा जो आदमी जिसे सर्वे किया वो उन्हीं का आदमी है, उन्हीं का व्हीकल एक्सपर्ट है। तो ये जो राजीव जी हैं, इनको पूरा अधिकार है, कानूनी तौर पे अधिकार है कि सबसे पहले तो अपनी उस सर्वे रिपोर्ट को मांगे, जिसके आधार के ऊपर कंपनी ने उनको 60% IDV देने के लिए अग्री किया है। ये सर्वे रिपोर्ट, इस पर आपका हक जरूर है, कंपनी को इसे आपसे शेयर करना चाहिए। आप अगला कदम क्या उठाने की सोच रहे हैं? मैडम, हम तो आपसे ही उम्मीद था, CNBC आवाज से ही कि मेरे लिए कुछ होगा, क्या उनका जवाब क्या था कि आप कोर्ट में भी जाओगे तो मैं इतना दौड़ाऊंगा, परेशान कर दूंगा कि आपको एक पैसा नहीं दिया जाएगा। हमारी कंपनी किसी को पैसा नहीं देती है, लेती है। हाँ, चलिए, शुक्रिया राजीव जी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ा आपके साथ जिस तरह का ICICI लोम्बार्ड व्यवहार करा और जिन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया कि पैसा हम किसी को देंगे नहीं, हम लेते हैं। ये इंश्योरेंस की शायद एक कड़वी सच्चाई है जिससे कंज्यूमर जूझता है। रेखा जी, ये सब इंश्योरेंस कंपनी और पर्टिकुलरली मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका ये ज्यादातर यही रवैया रहता है, देना नहीं, क्लेम कोई भी नहीं देना चाहता, हर समय रोड़ा अटकाते हैं उसके अंदर। अब राजीव जी के लिए आप एकदम पॉइंटेड जवाब क्या देना चाहेंगे? देखिए, इनको हिम्मत रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने लीगल नोटिस दिया है कि आप मेरे को व्हीकल सर्वे रिपोर्ट दीजिए, तो ये बहुत अच्छा कदम किया राजीव जी ने कि एक लीगल नोटिस दे दे। कम से कम कोई बात नहीं आया, कम से कम इन्होंने भेजा, उनके पास प्रूफ है कि नहीं, राजीव जी के पास प्रूफ होना चाहिए, उसकी जो पोस्टल रसीद है कि जो उन्होंने पोस्ट ऑफिस से भेजा होगा या कोरियर से भेजा होगा, उसकी रसीद होगी। उसके आधार के ऊपर उनको एक कंज्यूमर कंप्लेंट दर्ज करने की हिम्मत रखनी चाहिए। अपने काम के लिए खुद मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिर्फ उनके डराने धमकाने से कि देखिए आप जाइए कोर्ट के अंदर, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उससे उनको डरना नहीं चाहिए। हिम्मत करके डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर ये जा सकते हैं, जो इनके जहाँ पे रहते हैं, जिस शहर के अंदर रहते हैं, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होएगा, वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट को दर्ज करें। और सबसे पहले वो जो अभी इन्होंने IDV वैल्यू
के ऊपर 60% का जो क्लेम पास किया है उसको चैलेंज करें कि ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है, और मेरे को क्योंकि मैंने इतना प्रीमियम दिया है, मैं आपको उपभोक्ता हूँ, मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं मेरा जो कानूनी अधिकार है उसको ही मांग रहा हूँ। अपने हक जी। की अपने हक के लिए आप लड़ाई है। लड़े और इनको जी। इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल। शुक्रिया रेखा जी, हमारे कंज्यूमर्स को और उनकी आवाज बुलंद करने के लिए, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन रेखा जी की यही बात मैं फिर से कहना चाहूंगी, अपने हक के लिए खुद लड़िए, कोई पहरेदार आकर आपको अपना हक नहीं दिलाएगा, आपको अपनी आवाज खुद भी बुलंद करनी होगी। आगे 2.5 महीने पुराने खराब हैंडसेट को बदल कर दिया नया मोबाइल। इंटेक्स ने पहरेदार की कोशिश के बाद कंज्यूमर 2.5 महीने तक रहा था परेशान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार। अगर आपने पैसे अदा किए हैं किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए, तो ये आपका हक है कि कंपनी आपको चाहे सर्विस हो या प्रोडक्ट सही तरह से डिलीवर करे। और इस बार हम मामला उठा रहे हैं इंटेक्स का, जिसने हरिद्वार के विवेक शर्मा की एक ना सुनी। विवेक शर्मा जी ने 15 अप्रैल को इंटेक्स का जैज मल्टीमीडिया मोबाइल फोन खरीदा था, बमुश्किल से 2.5 महीने ही इस्तेमाल किया था और इसके डिस्प्ले में खराबी आ गई। सर्विस सेंटर जाने पर इन्हें डिस्प्ले के लिए 450 रुपए खर्च करने पड़े। इनकी दिक्कत तब भी दूर नहीं हुई। जब इन्होंने इसकी शिकायत कंपनी से की तो उन्हें एक दूसरा मॉडल रिप्लेसमेंट के तौर पर दिया गया, लेकिन ये मॉडल पुराने हैंडसेट के मुकाबले निचली क्वालिटी का था। विवेक चाहते थे कि उन्हें उनका मॉडल ही दिया जाए, लेकिन कंपनी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी और पहरेदार में आने के बाद हालात बदले। इन्हें नया फोन मिल चुका है, लेकिन किस तरह से एक तरह से परेशान रहे विवेक जी, अपनी बात बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हरिद्वार से। विवेक जी नमस्ते। अब आपके फोन से आपकी सारी शिकायत दूर हो चुकी है, लेकिन इसमें पहरेदार को दखल देना पड़ा। जब आप कंपनी को अप्रोच करते इंटेक्स को, तो किस तरह का रवैया आपके हाथ लग रहा था? मैम मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जब मैंने इंटेक्स से बात की लोकल सर्विस सेंटर से, डिस्प्ले 30 दिन में आती है, वो भी मेरे इंटरफेयर करने के बाद ऊपर। तो ललित जी यहाँ पे डिस्प्ले भेजते हैं, यहाँ पे वो बोर्ड खराब करके उसे ऊपर भेज देते हैं। बोर्ड ऊपर जाने के बाद 20 दिन बाद मुझे सेट मिलता है, वो भी चेंज किया हुआ। जब मैं उनसे कई बार मतलब कांटेक्ट करता हूँ, तब बीच में जबकि वो बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा फेसबुक पे लिखेंगे तो वहीं पे डील कर लीजिए, मैं वारंटी इन आउट में मैं कर सकता हूँ। अच्छा, यानी आप जो अपनी शिकायत या अपनी असंतुष्टि जाहिर कर रहे थे, आपने पहरेदार को भी फेसबुक पेज पर ही अप्रोच करके हमें बताया था, तो वो ये आपको कह रहे थे कि आप इस तरह से लिखिए नहीं, लेकिन आपको सर्विस भी नहीं दे रहे थे। उस समय तो मैं इनके ही फेसबुक पेज पे लिख रहा था इंटेक्स के। वो बाद में जब सेट नहीं मिला मुझे 20 दिन तक, तब मैंने आप पहरेदार में गया, पहरेदार को लिखा। तो 9 सितंबर को मेरी बात नरेंद्र सर से हुई और उन्होंने जैसी कॉल की, विद अगले दिन नेक्स्ट डे इन्हीं का फोन आता है इंटेक्स से और मुझे मतलब फोन रिप्लेसमेंट करके कहते हैं मुझे आज ही केस क्लोज करना है, मतलब पहरेदार के अप्रोच करने के बाद। जी, और इसके अप्रोच करने के पहले आपको बस टाल रहे थे, तो आप संतुष्ट हैं? आप विवेक 2.5 मंथ लगते हैं, 2.5 मंथ में केस सोल्व हुआ है। 2.5 महीने में सॉल्व हुआ है, और वो भी एक दिन के अंदर, जब पहरेदार ने इंटेक्स से ये मामला टेकअप किया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विवेक। इंटेक्स के पास हमने विवेक की शिकायत भेजी थी ताकि उन्हें जल्दी इसका समाधान मिले, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में बताया कि विवेक का हैंडसेट अब एक नए हैंडसेट से रिप्लेस किया जा रहा है। और जैसा कि विवेक खुद बता रहे थे कि खुद ये 2.5 महीने से इस कंपनी के चक्कर लगा रहे थे, इंटेक्स से बात करने की इनकी सारी कोशिश नाकाम रही थी, और पहरेदार की दखल के बाद एक दिन के अंदर इंटेक्स ने इनके साथ मामला क्लोज किया, यानी इन्हें अल्टीमेट सोल्यूशन रिप्लेसमेंट का दे दिया। जिस तरह का फोन इन्हें चाहिए था वो दे दिया। बढ़ते हैं आगे। देश में ई कॉमर्स तेजी से अपने पैर पसार रहा है, लेकिन इस तेजी में एक चीज शायद ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां भूल जा रही हैं या ध्यान नहीं दे रही हैं, वो है नॉन मेट्रो शहर, जिन्हें हम टियर 2 या टियर 3 शहर कहते हैं। वहां पर प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेकर इनका एक बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड हमें देखने को मिल रहा है। पहरेदार में ऐसे मेल हमारे पास हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं, जहां छोटी शहरों में लोगों को जब भी इन कॉमर्स वेबसाइट से परेशानी आती है तो कंपनियां या तो चुप्पी साधे रहती हैं या ढंग से जवाब नहीं दे रही होती, सर्विस डिलीवर नहीं कर रही होती। ओडिशा के राउरकेला से बिरांची पांडा ने हमें मेल किया था। फ्लिपकार्ट से इन्होंने 3 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे। 6 जुलाई को 9 तारीख को इन्हें एक प्रोडक्ट मिल गया, यानी 3 में से एक प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन बाकी 2 प्रोडक्ट इन्हें डिलीवर नहीं हुए थे। ये बार बार फ्लिपकार्ट को याद दिला रहे थे, लेकिन इसके बावजूद
कोई असर नहीं पड़ रहा था और 48 घंटे के आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए जाने के अपने वादे पर कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल दिख रही थी फ्लिपकार्ट। थक कर ब्रांची ने पहरेदार की मदद ली। पहरेदार की पहल के बाद ब्रांच पांडा को फ्लिपकार्ट की तरफ से न सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवरी किया गया बल्कि कंपनी ने उन्हें हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी है। फ्लिपकार्ट ने हमें अपने लिखित जवाब में बताया कि कंपनी ने डिलीवरी में देरी और उसके बाद हुई दिक्कत के लिए कंज्यूमर से माफी मांग ली है। बताया कि बिलिंग इशू की वजह से कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहा था। फ्लिपकार्ट ने कंज्यूमर को टोकन ऑफ अपॉलॉजी के तौर पर 200 रुपए का गिफ्ट कूपन भी दिया है और हमने ब्रांची पांडा से इस बात का कॉन्फर्मेशन लिया कि अब वो संतुष्ट हैं। उन्हें ये 200 रुपए का कूपन और फ्लिपकार्ट से जो उनके 2 प्रोडक्ट मिले नहीं थे वो मिल चुके हैं। तो पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए, आपको आपका हक दिलाने के लिए। आप अपनी शिकायत हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं pehredaar@network18online.com पर। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल @प्रियंका संभव पर। पहरेदार का ट्विटर हैंडल है पहरेदार_आवाज। तो हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।